महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ते ही पूरी बस्ती जाग जाती थी, वहीं मिट्टी से बने एक छोटे से घर में आरव नाम का एक लड़का रहता था। गांव की गलियों में धूल उड़ती रहती थी, बरसात में रास्ते कीचड़ से भर जाते थे और गर्मियों में सूखी हवाएं लोगों के चेहरों पर संघर्ष की कहानी लिख देती थीं। गांव के ज्यादातर लोग गरीब थे, लेकिन उनके दिलों में मेहनत और उम्मीद की रोशनी थी। आरव का परिवार भी उन्हीं लोगों में से एक था। उसके पिता रामनाथ एक साधारण किसान थे, जो सुबह अंधेरा रहते ही खेतों में चले जाते और देर शाम तक मेहनत करते रहते। उनकी जिंदगी का हर दिन संघर्ष से भरा था। कभी बारिश फसल खराब कर देती, कभी सूखा सारी मेहनत मिट्टी में मिला देता, लेकिन उन्होंने कभी हार मानना नहीं सीखा। उनकी आंखों में बस एक सपना था, उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और वह जिंदगी न जिए जो उन्होंने गरीबी और तकलीफों में बिताई थी। आरव की मां सीता भी हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करती थीं कि उनका बेटा एक दिन परिवार का नाम रोशन करे। लेकिन आरव की सोच बिल्कुल अलग थी। उसे लगता था कि जिंदगी बहुत लंबी है और अभी उसके पास बहुत समय है। वह देर रात तक मोबाइल चलाता, सुबह देर से उठता, दोस्तों के साथ घंटों घूमता और हर जरूरी काम को कल पर टाल देता। उसके पिता रोज उसे समझाते कि समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है, लेकिन आरव हर बार हंसकर कह देता, पिताजी, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है मेहनत करने के लिए। रामनाथ चुप हो जाते, लेकिन उनके दिल में एक डर था कि कहीं उनका बेटा समय की कीमत समझने में बहुत देर न कर दे। धीरे धीरे समय बीतता गया। स्कूल में आरव के नंबर गिरने लगे। शिक्षक उससे निराश रहने लगे। जो दोस्त कभी उसके साथ खेलते थे, वे अब अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे थे। कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, कोई कंप्यूटर सीख रहा था, तो कोई अपने पिता के व्यापार में हाथ बंटा रहा था। लेकिन आरव को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह हर दिन सोचता कि कल से मेहनत शुरू करूंगा, लेकिन उसका कल कभी नहीं आता था। एक दिन स्कूल में वार्षिक परीक्षा का परिणाम आया। आरव बुरी तरह असफल हो गया। जब वह घर पहुंचा, तो उसने पहली बार अपने पिता की आंखों में गहरी निराशा देखी। रामनाथ ने उस दिन उसे डांटा नहीं, बस चुपचाप खेतों से लौटे अपने मैले कपड़े बदलकर घर के बाहर बैठ गए। उनकी खामोशी किसी भी डांट से ज्यादा दर्द दे रही थी। उस रात घर में किसी ने ठीक से खाना नहीं खाया। मां की आंखों में आंसू थे और पिता की चुप्पी आरव के दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी। लेकिन कुछ दिनों बाद वह फिर अपनी पुरानी आदतों में लौट गया। समय फिर धीरे धीरे उसके हाथों से फिसलने लगा। कुछ महीनों बाद लगातार मेहनत और तनाव की वजह से उसके पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। एक दिन खेत में काम करते समय वे बेहोश होकर गिर पड़े। गांव वाले उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने कहा कि उनका शरीर बहुत कमजोर हो चुका है और अगर उन्होंने आराम नहीं किया तो हालत और खराब हो सकती है। यह सुनकर परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर की आर्थिक हालत पहले से ही कमजोर थी। अब खेत और घर की जिम्मेदारी कुछ समय के लिए आरव के कंधों पर आ गई। पहली बार वह सुबह सुबह खेत में काम करने गया। तेज धूप, पसीना, मिट्टी और घंटों की मेहनत ने कुछ ही समय में उसकी हालत खराब कर दी। उसके हाथों में छाले पड़ गए, शरीर दर्द से टूटने लगा। शाम को जब वह घर लौटा, तो उसने अपने पिता के हाथों को गौर से देखा। वे हाथ फटे हुए थे, उंगलियां कठोर हो चुकी थीं, लेकिन उन्हीं हाथों ने इतने सालों तक पूरे परिवार को संभाला था। उस रात आरव की आंखों से नींद गायब थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके पिता ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ उसके भविष्य के लिए खपा दी और उसने बदले में सिर्फ समय बर्बाद किया।
अगले दिन वह अकेला गांव के बाहर बहती नदी के किनारे जाकर बैठ गया। शाम का सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और नदी का पानी लगातार बहता जा रहा था। तभी वहां एक बूढ़े साधु आए। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उन्होंने आरव से पूछा, बेटा इतने उदास क्यों बैठे हो? आरव ने अपनी पूरी कहानी उन्हें बता दी। उसने कहा, महाराज, मैंने जिंदगी के बहुत साल बर्बाद कर दिए। अब समझ नहीं आता कि क्या करूं। साधु मुस्कुराए और नदी की ओर इशारा करके बोले, क्या तुम इस बहते पानी को वापस ला सकते हो? आरव ने कहा, नहीं। साधु बोले, समय भी इसी नदी की तरह है। जो पल चला गया वह कभी वापस नहीं आता, लेकिन इंसान चाहे तो आने वाले पानी का सही उपयोग कर सकता है। जिंदगी खत्म तब नहीं होती जब इंसान हार जाता है। जिंदगी तब खत्म होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा बीज निकाला और आरव के हाथ में रखते हुए कहा, यह बीज देख रहे हो? अगर इसे सही समय पर मिट्टी, पानी और धूप मिले तो यह एक विशाल पेड़ बन सकता है। लेकिन अगर इसे यूं ही फेंक दिया जाए तो यह कभी पेड़ नहीं बनेगा। इंसान का समय भी ऐसा ही बीज है। जो इसे सही जगह लगाता है उसकी जिंदगी फल देती है। ये बातें आरव के दिल में गहराई तक उतर गईं। उसी दिन उसने फैसला कर लिया कि अब वह अपनी जिंदगी बदल कर रहेगा। अगले दिन से उसकी दिनचर्या पूरी तरह बदल गई। अब वह सूरज निकलने से पहले उठता। सबसे पहले अपने पिता के साथ खेत में काम करता, फिर घर लौटकर घंटों पढ़ाई करता। उसने मोबाइल और बेकार की संगत से दूरी बना ली। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई। कई बार आलस उसे घेर लेता, कई बार दोस्तों की बातें उसे कमजोर कर देती। उसके दोस्त कहते, अब इतना पढ़कर क्या करेगा? बहुत देर हो चुकी है। लेकिन अब आरव बदल चुका था। उसे हर पल अपने पिता का संघर्ष याद आता। उसे साधु की नदी और वह छोटा सा बीज याद आता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी पढ़ाई में सुधार होने लगा। गांव के लोग भी उसके बदलते व्यवहार को देखकर हैरान थे। जो लड़का कभी समय बर्बाद करता था वही अब सबसे ज्यादा मेहनत करने लगा था। समय बीतता गया। आरव ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी। कई बार वह असफल हुआ। कई रातें रोते हुए बीतीं। कई बार उसे लगा कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन हर बार वह खुद को संभाल लेता। वह जान चुका था कि अगर इंसान लगातार मेहनत करता रहे तो समय भी एक दिन उसका साथ देने लगता है। 3 साल तक लगातार मेहनत करने के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जिसका उसे इंतजार था। आरव ने एक बड़ी सरकारी परीक्षा पास कर ली। जब परिणाम आया तो पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लोग मिठाइयां बांटने लगे। जिस लड़के को कभी लोग निकम्मा कहते थे, आज वही पूरे गांव की शान बन गया था। उसके पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने आरव को गले लगाते हुए कहा, बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि इंसान अगर समय की कीमत समझ ले तो वह अपनी किस्मत बदल सकता है। उस दिन आरव ने पूरे गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, दोस्तों, जिंदगी में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं, समय है। पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। मैंने अपनी जिंदगी के कई साल यूं ही बर्बाद कर दिए, लेकिन जब मैंने समय की कीमत समझी तभी मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। अगर तुम अपने सपनों को सच करना चाहते हो तो आज से ही समय का सम्मान करना सीखो, क्योंकि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। उसकी बातें सुनकर वहां मौजूद हर इंसान की आंखों में नई उम्मीद जाग उठी। गांव के बच्चे उसे अपना आदर्श मानने लगे। लोग अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाने लगे
और आरव हर दिन मेहनत करते हुए यही सोचता रहा कि जिंदगी बदलने के लिए सबसे पहले समय की कीमत समझनी पड़ती है, क्योंकि जो इंसान समय का सम्मान करता है, समय एक दिन पूरी दुनिया में उसका सम्मान कराता है।